रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जी हाँ, एक बार जब भरोसा टूटता है ना तो इंसान फिर जुड़ नहीं पाता, और जब जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यही कुछ मतलब है इस दोहे का। और आज मैं अपनी बात इसी दोहे से इसलिए शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब कुछ सच होता दिख रहा है। चलिए आगे बात करते हैं कल जो भी हुआ वाईटी पे उसके बारे में, और जो फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया, चाहे वो असुरा माता हो, चाहे वो कुछ चैनल्स वाले हों, सब ने सारी चीज़ें आँखों के सामने होते हुए भी एक बहुत ही फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, जिस पर मैंने कल एक लाइव भी की थी। आप लोग देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो समझिएगा चीज़ों को, और कंप्लीट पिक्चर चाहिए तो प्लीज़ उस लाइव में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर, और आज हम बात करने वाले हैं ये पूरे फॉल्स नैरेटिव के ऊपर, और आप लोगों को क्लियर पिक्चर मिलने वाली है कि ये पूरा बवंडर है क्या। यहाँ पर हम शुरू करते हैं एक इवेंट वाली दीदी से। तो इवेंट वाली दीदी जो है धोखा खा के, मतलब दुखी होके, बहुत दुखी होके पहुँचती है एक रिएक्शन चैनल के पैनल पर। बट यहाँ पर बेचारी ने गलती इसलिए कर दी क्योंकि वो यूट्यूबर नहीं है ना, उन्हें पता ही नहीं है इंस्टा कैसे चलाते हैं, यूट्यूब कैसे चलाते हैं, उन्हें कुछ आता ही नहीं है। तो वो कहीं भी चली जाती हैं, किसी भी पैनल पर चली जाती हैं, जो भी उन्हें कांटेक्ट करता है वो वहाँ पहुँच जाती है। और बेचारी पहुँच गई, पर वहाँ जाने के बाद वो घिर गई। उन्होंने कितना स्टैंड लिया कि मैं यहाँ पर ये बात करने आई हूँ और ये बात मुझे नहीं करनी, लेकिन लोगों ने घुमा घुमा के वही बात पे उन्हें फंसा दिया। इनफैक्ट वो लोग भी आ गए, वो परिवार भी आके लड़ने लगा, कन्फ्रंट करने लगा कि क्यों कहा ऐसा, मुझे क्यों कहा। तो नेचुरल सी बात है, आदमी थोड़ा सा वो हो ही जाता है। और उसने कहा कि भाई सॉरी आंटी, अगर आपको लगता है कि हमने कुछ कहा है तो ठीक है, चलिए सॉरी। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैंने जो भी कहा था आई मीन इट। आई मीन इट मतलब उन्होंने आई मीन इट नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि भाई मुझे ऐसा लगता है, जो भी कहा था मैं उसके साथ खड़ी हूँ, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था, मुझे किसी ने नहीं कहा था कि ये कहो। लेकिन फिर भी एक तरह का फॉल्स नरेटिव सेट किया जा रहा है असुरा माता इन परिवार के द्वारा, कि वो एक व्लॉग बनाती हैं और उसमें कहती हैं कि वो इवेंट वाली दीदी ने मुझे सॉरी कह दिया चैनल पर आकर लाइव में, और देख लीजिए हमें पता है वो कौन कहलवा रहा था, किसके कहने पे कह रही थी, हमें पता है वो खुद बेचारी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन वो किसी के कहने पे कर रही थी। लेकिन उन्होंने ये कहा ही नहीं कि वो किसी के कहने पे कर रही थी। यहाँ पर मेरा पॉइंट ये है कि वो ये कह रही थी कि आपके बेटे ने गलती की है। फिर डिफेंड करने के लिए जब असुरा माता बोली कि क्या सिर्फ लड़के ने गलती की है, तो उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पार्टीज़ के बच्चों ने गलती की है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, दोनों से गलती हुई है। लेकिन जो आपके लड़के ने वाईटी पे रायता फैलाया है, जो मैसेजेस लगाए थे, जिस तरह से बदनाम किया है, जिस तरह से एक औरत का चीरहरण किया है, औरत के साथ मैं माँ भी कहना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर लोग माँ माँ को बहुत ट्रोल करते हैं। तो एक औरत, एक बच्ची की माँ को आपने जिस तरह से चीरहरण किया है, ग्लोबली चीरहरण किया है, उसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे गुस्सा आया था आपके बेटे पे, मुझे गुस्सा था आपके बेटे पे, जो मैंने देखा उससे मुझे गुस्सा आया, बुरा लगा, और मैंने इसीलिए रिएक्ट किया। और मैंने कोई भी पैदाइश, पैदा, बर्थ, इन सब के बारे में बात ही नहीं की। मैंने तो कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब बात की थी। अब उससे आप लोग क्या मतलब निकाल लो, है ना। लेकिन माता जी कहती हैं कि आपने ऐसा कहा था, आपने ऐसा कहा था, और हम नाराज़ हैं। तो उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, आप नाराज़ हैं तो भाई आई एम सॉरी, लेकिन मैं किसी का भी साथ नहीं दे रही यहाँ पर, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है मैं तो उससे भी चिड़ी बैठी हूँ, मैं तो वहाँ से भी धोखा खाए बैठी हूँ, तो मैं उनका भी साथ नहीं दे रही हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियरली कह रही हूँ कि मुझे किसी ने उकसाया नहीं था, किसी ने बहकाया नहीं था, मैंने अपने मन से वो पूरा कुछ कहा था क्योंकि मुझे बुरा लगा था। लेकिन असुरा माता अपने व्लॉग में कहती है कि हमें पता है उसकी कोई गलती नहीं है, इवेंट वाली दीदी की, उसको तो ज़बरदस्ती बुलवाया है, बेचारी ने बोल दिया ना कि उसको किसने प्रेरित किया है, प्रताड़ित करके बुलवाया है, और किसने फोर्स करके बुलवाया है। तो ये सब झूठ है असुरा माता। या तो आपको चीज़ें समझ नहीं आती, या फिर समझ तो बहुत आती है,
लेकिन आपको उसको तोड़ के मरोड़ के पेश करने में बड़ा मज़ा आता है, या फिर ये आपका पेशा है इस तरह की हरकतें करना। मतलब क्लियरली वो लाइव में बोल रही है कि मुझे किसी ने भी प्रेरित नहीं किया, मुझे किसी ने भी ये टास्क नहीं दिया, मैंने अपने मन से किया। वो कह रही है, जबकि वो दूसरी पार्टी से भी चिड़ी हुई है, दूसरी पार्टी के सपोर्ट में नहीं है, फिर भी आप उसकी बात को गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। और वहीं पे उसी लाइव में बैठी हुई औरत, जो मैडम जिसका पैनल है, वो भी उसको गलत इंटरप्रिटेट कर रही है। इसलिए कहा गया है ना कि पढ़े लिखे लोगों का साथ होता है ना, संगत बहुत असर करती है। साथ किसका होता है, कौन कितना बुद्धि वाला होता है, अगर उसके साथ आप रहते हैं ना तो आप अच्छी संगत में रहते हैं तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन आप घटिया संगत में रहते हैं तो आप घटिया काम करते हैं। कल उस पैनल पे जिस तरह के लोग आके जिस तरह से बात कर रहे थे, एक साथ बोल रहे थे, कोई भी किसी दूसरे के बोलने के लिए चुप नहीं हो रहा था, कोई भी किसी का भी सम्मान नहीं कर रहा था। और वो जो बेचारी इवेंट वाली दीदी आई थी अपनी बात रखने, वो बार बार ये क्लियर कह रही थी कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी, मुझे जिस बारे में बात करनी है मैं उसी बारे में बात करूँगी। फिर भी कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, उनको सुन नहीं रहा था, सब उन पे बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागे जा रहे थे और ऐसे सवाल कर रहे थे जैसे सब वकील हैं, सब जज हैं और वो एक कल्प्रिट है, उसी ने पाप किया है, बाकी सब भगवान है। इस तरह की बातें हो रही थी वहाँ पर। इस तरह से हो रहा था कि आप जब जानते नहीं हैं तो आपने माता जी को ये कैसे कह दिया। अरे तो आप बताइए ना, जब आप किसी को नहीं जानते तो आप किसी को आर और ना जाने क्या क्या कैसे कह देते हैं। आप भी बताइए ना, अगर आप हमारे पैनल पर आएँ तो हम भी आपसे यही पूछेंगे। तो सोचिए, आप लोग सोचिए कि कोई आपके पैनल पर आता है या कोई अपनी बात रखने आपका पैनल चुनता है तो उसे पूरा मौका देना चाहिए, उसे पूरा सम्मान देना चाहिए, और वो जिस तरह की बात करना चाहता है उसी तरह की बात करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी शर्तों पे आया है। वो भाग भी जाता ना, वो बीच में छोड़ के चली भी जाती तो आप क्या कर लेते, लेकिन वो भी ईमानदारी से डटी रहीं, उन्होंने सामना किया, उन्होंने लड़ाई की। सो मुझे उनके लिए तो रिस्पेक्ट बढ़ गई है। आई रिस्पेक्ट हर नाउ कि चलो एटलीस्ट वो ऐसे पैनल पर जाकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और बिल्कुल सच्चाई से रखी। उन्होंने कोई भी झूठ उसमें नहीं जोड़ा, चाहे वो महल जी के लिए हो, चाहे वो एमजी के लिए हो, चाहे वो जगत दीदी के लिए हो, चाहे वो देवरानी के लिए हो, गुप्ता जी के लिए हो, भोपाल की बहू के लिए हो। उन्होंने सारी चीज़ें बहुत सच्चाई और बेबाकी से रखी और उन्होंने कहीं पे भी दो बातें ऐड ऑन नहीं की कि चलो मैं इस पैनल पर आई हूँ, दो बातें ऐड ऑन कर देती हूँ और दुश्मनी अच्छी निकलेगी जगत दीदी से। नहीं, उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने जो बात है बिल्कुल क्लियर कट की। बस यहाँ पे थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ, जो कि स्टार्ट हुआ जगत दीदी से ही, और उनको हम बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे रहे हैं इवेंट वाली दीदी जी, क्योंकि वो डिप्रेशन में है, परेशानी में है और उनके साथ ना जाने क्या हुआ होगा बैक एंड पे। अब ये समझ लीजिए कि पता चला कि लप्पू आने वाला है। देखिए, कई लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि भाई लप्पू आने कैसे आने वाला है। तो लप्पू ने खुद से कोशिश की थी, एमजी को भेजा था बात करने के लिए कि भाई वो कहते हैं ना, मांडवाली करो, मुंबईया भाषा में मांडवाली करो, मैं लाख रुपए दे सकता हूँ, मैं उस इवेंट में आना चाहता हूँ। अब ये बात अगर जगत दीदी को पता चल गई और उनके परिवार को पता चल गई तो आप बताइए, क्या वो लोग जाने देंगे जगत दीदी को वहाँ? क्या वो जगत दीदी कंफर्टेबल होंगी ऐसी जगह जाने के लिए जहाँ पर कुछ सुनने में भी आ रहा है कि वो बंदा वहाँ पर पहुँच रहा है अपनी बीवी के साथ? आप बताइए, कोई भी चाहेगा कि जगत दीदी वहाँ जाए? बिल्कुल नहीं। अब आप इमेजिन करिए वो सिचुएशन कि वहाँ पर एक धप्पा वाली सिचुएशन हो जाती तो क्या होता, इतना केओस होता, न जाने किस किस तरह की बातें बन रही होती। आज वो नहीं गई हैं तो इतनी बातें बन रही हैं, वो चली जाती हैं और वहाँ पे इस तरह का माहौल मतलब क्रिएट हो जाता, इस तरह का आमना सामना हो जाता, तो क्या सिचुएशन बनती, क्या होता उनके साथ? इस बारे में किसी ने सोचा है? बस सब बोले जा रहे हैं। उनके अंदर कितना डर, कितनी घबराहट इस सिचुएशन को लेकर, इसीलिए शायद वो इसको अवॉइड करना चाहती थी। और लास्ट मोमेंट में जब उनको ये सारी चीज़ें पता चली तो उनकी फैमिली और उन्होंने डिसीजन लिया होगा कि नहीं जाना है। बैक एंड पे ये बात ज़रूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई ज़रूर है, क्योंकि ये पूरी बात इवेंट वाली दीदी ने अपनी लाइफ में भी कही है कि वो खुद नहीं आए थे, पर उनके बिचौलिए मिडिल वुमन ने आके बात की थी कि अगर उन्हें बुलाओगे तो हम आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक दिलाएंगे। तो क्यों जाना था? क्यों लप्पू को ऐसी जगह जाना था? क्यों लप्पू की पत्नी को, अपने पति को ऐसी जगह भेजना था या लेके जाना था जहां पर जगत दीदी है? जगत दीदी ने तो उनका घर खराब किया है, उनको रील नहीं बनाने दी है, उनका बच्चा नहीं होने दिया है, उनके 1.5 साल खराब किए हैं। तो क्यों जाना था? आखिर दुनिया में बहुत सारे इवेंट होते हैं, वहाँ जाने के लिए आप अपनी फ़ीस दे दीजिए। यहाँ जाने के लिए क्या इच्छा थी?
ये तो उनको आकर सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सच है, 100 आना सच है कि लप्पू ने कांटेक्ट किया था इवेंट वाली दीदी से और कहा था कि उसे बुला लो, वो इतनी भी फीस यानी लाख रुपए तक फीस दे सकता है। तो क्यों जाना चाहता था वो वहाँ पर? इस बात का आकर वो बात रखे, प्रूफ दे कि क्या चाहता था वो, क्या मंशा थी उसकी, और क्या उसकी बीवी इसमें इन्वॉल्व थी, क्या उसकी पत्नी को ये बात पता थी, और अगर पता थी तो वो क्यों साथ दे। आगे इस पर जितने भी डाउट्स हैं सब पे बात करेंगे 2 बजे हमारी लाइव में। आज से मैं रेगुलर टाइम पे आऊँगी, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, सॉरी उसके लिए, लेकिन आज मैं 2 बजे लाइव आऊँगी और हम आराम से 2-3 घंटे भी बात कर सकते हैं, मेरे पास आज बहुत टाइम है। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।